छठ पूजा मनाने के लिए घाट खोद रहे हैं, क्योंकि यमुना के किनारे छठ पूजा इस बार कम हो रही है, तो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर छठ का पूरा कार्यक्रम कराने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है। और करीब 800 जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर छठ का कार्यक्रम दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके अंदर पॉन्ड बनाने से लेकर, टेंट से लेकर, स्टेज से लेकर, माइक से लेकर, साउंड सिस्टम से सारी व्यवस्था जो है दिल्ली से। और देखने में ये आ रहा है कि चिढ़ के मारे और छठ के कार्यक्रम में विघ्न डालने की भावना से भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, यहां तक कि भाजपा के मेयर इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं। जब हमारे द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जी ने इस बात को उठाया तो भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। छठ के काम को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी द्वारा नहीं की गई है और विनय मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। आज हम आप सबके सामने खुद एमसीडी के उद्यान विभाग द्वारा कंप्लेंट सामने करेंगे, जिसके अंदर छठ के लिए खोदे गए पिट के लिए विनय मिश्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। खुद एमसीडी के अधिकारियों ने इनके नाम से कंप्लेंट पुलिस थाने में दी है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, 2019 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आप लोगों को याद होगा, कालका जी में छठ घाट खोदने के लिए पूरी महाभारत हुई थी और भाजपा के दर्जनों पार्षद वहां पे इकट्ठे हुए थे कि हम छठ घाट नहीं खोदने देंगे। सोमनाथ भारती जी की विधानसभा में भी पिछले दिनों इसी तरीके से छठ घाट को ना खोदने के लिए बीजेपी ने पूरी एक कार्रवाई की। और अब आपको बीजेपी के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सुर्यान जी की ऑडियो हम लोग सुनवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्वांचल के एक भाई उनसे विनती कर रहे हैं कि पार्क के अंदर छठ घाट खोदने की अनुमति दें। और मुकेश सुर्यान कह रहे हैं, अरे पार्क में भी कभी छठ पूजा होती है, क्या बात कर रहे हो? और वो कह रहे हैं हर जगह पार्क में ही हो रही है। अरे नहीं, पार्क में छठ पूजा होती ही नहीं। तो मुकेश सुर्यान जी की ये ऑडियो आप लोगों के सामने है। प्रवेश साहिब सिंह के आदेश के बाद भी साउथ दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने नहीं होने दी छठ। क्या भाजपा का पूर्वांचलों के प्रति यही न्याय है? जी मैं गया था, उसके लिए मुलाकात नहीं हुई, घर पे भी गया था। हाँ मेरे पास में था। अच्छा, पास के तरफ से ही आया, दिखते नहीं थी ना। हाँ पीछे कौन बताओ। अच्छा कुछ नहीं, प्रवेश जी बोले थे शुरू काम करवा दो छठ का। पार्क के अंदर कभी छठ हुई है? पार्क कहाँ पार्क कई जगह है, हर जगह क्या? ये बताइए कि जितना भी द्वारका में हो रहा है सब पार्क में हो रहा है ना? कौन से पार्क में? कहाँ नहीं हुआ, क्या नया पार्क में पूजा पार्क हो ही रहा है, वन पार्क में हो ही रहा है। नहीं नगरवन पार्क में देखो का बंद करा रखा, दुर्गा पार्क में वो पार्क नहीं खाली रहेंगे तो करवा। अब आप एक बार बात कर लो, वो तो बोले कि पार्क में खुद जाएगा कहीं कोना होना में, चाहे पीछे वाला में भी खुद सकता है 2 दिन के बाद। मैंने चिट्ठी लिखी है को जी, वो नहीं मानेंगे, उसके लिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। पार्क में तो खाली देनी पड़ेगी, कम बड़ी बात का हम 2 बार डीसीपी ऑफिस जाना पड़ा, सुपरवाइज कभी नहीं जाना उसको कराया। देख लीजिए टाइम में दिए, पहले बार टाइम में। अरे होने वाला काम है तो बड़ा ही नहीं होगा, माना करने के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। पार्क में जगह है, हो सकता है। पार्क में नहीं, और प्रदेश जी ने भी कहा है कि वहाँ पर हो जाएगा। नहीं होगा, उसमें कभी तक नहीं होगी, यहाँ पे ना कोई छठ घाट है ना हाउस। अरे छठ घाट वही था भाई, बाद में ना पार्क बन गया, वही बना था। नहीं कुछ इसलिए बना रहा हूँ भाई, आप बात करो जी के यहाँ जो करना है आप
हाँ कर दो, करना है कर दो, नहीं करना है मना कर दो, कोई बात नहीं। हमारा हमें हमें कोई इशू नहीं है। जब इशू बनाना था भाई तब तो मैंने इशू नहीं बनाया, तो मैं आज क्यों बनाऊंगा। तो ये जो हैं दो लोगों की बातचीत है। एक छठ पूजा कराने के लिए इच्छुक एक पूर्वांचली भाई हैं, मुझे लग रहा है उनका नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है, और दूसरे मुकेश सूर्यान हैं जो द्वारका विधानसभा में सागरपुर वेस्ट वार्ड के काउंसलर भी हैं और भाजपा के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। और ये बात जो हो रही है शिवपुरी पार्क के बारे में हो रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस पार्क में होती है, आप हमें छठ घाट बनाने दो। और मुकेश सूर्यान कह रहे हैं क्या बेकार की बात कर रहे हैं, पार्क में भी कभी होती है क्या छठ पूजा। और फिर जब उनसे वो और बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अच्छा मैंने एमसीडी में लिख दिया है, देखेंगे, एमसीडी परमिशन नहीं देगी। अरे आप मेयर हैं, आप वहाँ के पार्षद हैं और आप कह रहे हैं कि आपने एमसीडी को लिख दिया वहाँ। और ये मामला वो मामला नहीं है जहाँ पे विनय मिश्रा के साथ विवाद हुआ, वो एक दूसरा मामला है। ये एक दूसरे पार्क की बात है कि हर जगह, और वो कह भी रहे हैं अरे हमने कहाँ होने दी, हमने उस पार्क में भी बंद करवा दी। इस बातचीत में वो ये भी कह रहे हैं कि हमने दूसरे पार्क में भी जो है छठ पूजा बंद करा दी। तो ये भाजपा का जो है असली चेहरा है कि ये छठ का विरोध हर बार हर साल करते हैं, हर तरीके से इसके अंदर किसी ना किसी कारण से लड़ाई झगड़ा करने की, विवाद करने की कोशिश जो है इनकी रहती है। हाँ जी चंदन जी। सांसद प्रवेश वर्मा को रेफर कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने हमें लिखित में कहा है कि आप छठ कर लो, और मेयर कह रहे हैं कि मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, एक तो ये विषय था। एक और विषय, क्योंकि थोड़ा वो ज़रूरी विषय था तो हमने सोचा कि आज ही इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। हम लोग कई महीनों से इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में जब से भाजपा को ये लगा है कि भाजपा में इस चीज़ की खलबली है कि अब दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार हारने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगमों में बनेगी और लोगों में भाजपा की एमसीडी के लिए खासा गुस्सा है। तो तीनों ही नगर निगमों के अंदर दिल्ली नगर निगम की जो संपत्तियां हैं, जो हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, उनको बेच के भागने की एक कवायद जो है जारी है। इसी श्रृंखला के अंदर अजमल खां मार्केट के पास बैंक स्ट्रीट रोड पे करीब 4115 वर्ग मीटर जमीन है, जिसको प्राइमरी स्कूल की जमीन कहा जाता है और कुछ सालों से उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल भी बंद किया हुआ है। उस जमीन को अब एक ये प्राइवेट बिल्डर को देके उसके ऊपर प्राइवेट पार्किंग का प्रबंध करने के लिए उसका टेंडर निकाल रहे हैं। और ये जमीन भी करोड़ों की जमीन को एक प्राइवेट बिल्डर को देने का काम जो है एमसीडी ने शुरू किया है। वहां पे बताया जाता है करीब 48 दुकानदारों को तहबाजारी दी हुई है। उन दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है कि आपकी तहबाजारी जो है हम यहां से समाप्त कर रहे हैं, आप इस जमीन को खाली कीजिए। तो पहले तो हमने बताया था कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूलों के अंदर धीरे धीरे अटेंडेंस को कम करके स्कूलों को मर्ज किया जाता है, कुछ स्कूलों को खाली कराया जाता है और फिर खाली होने के बाद उस स्कूल को ये दिखा के कि यहाँ पे इस्तेमाल में नहीं आ रही है ज़मीन, उसको इस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स को बेचने की पूरी ये जो पॉलिसी है भाजपा इसके ऊपर काम कर रही है और हम इसका जो है पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर खास तौर पे प्राथमिक शिक्षा के अंदर स्कूलों की कमी है। स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होने चाहिए ताकि लोगों को प्राइवेट स्कूल ना जाना पड़े। और दूसरी तरफ भाजपा जो है प्राइमरी स्कूलों को बंद करके इसकी स्कूल की ज़मीनों को प्राइवेट बिल्डरों के हाथ कर रही है, हाथ में दे रही है और इसके अंदर प्राइवेट पार्किंग की शुरुआत कर रही है। धन्यवाद। ठीक है जी।